ते भी जगमुर्विधातारं ब्रह्माणं प्रष्टुमव्ययम् वाग्भिर्विनयगर्भाभि सर्वे प्राञ्जलयो ब्रुवन्। इन षट्कुलीन मुनियों के आपस के विवाद को सुलझाने के लिए ये समस्त मुनि सीधे ब्रह्मलोक पर पहुंच गए, भगवान ब्रह्मा के पास में। ते अभिजगमुर्विधातारं ब्रह्माणं प्रष्टुम अव्ययम्, और हाथ जोड़ करके विनम्रता पूर्वक ब्रह्मा जी से निवेदन किया। ब्रह्मा जी से कहने लग गए कि हे ब्रह्मन, हे विधाता, आप तो सारे संपूर्ण जगत को उत्पन्न करने वाले हैं और बुद्धि के देवता भी आप हैं। हम लोगों के पास में बुद्धि तो है, लेकिन आपकी जितनी बुद्धि हो उतनी बुद्धि तो है नहीं। हम लोगों ने विचार किया कि इस दुनिया में सर्वश्रेष्ठ चीज़ है क्या, कौन है, कौन महान है। तो कोई किसी को कहता है, कोई किसी को कहता है। हम लोग आपस में यह निर्णय नहीं कर पा रहे हैं कि श्रेष्ठ कौन है। आप कृपा करके हमारे इस विवाद का निपटारा कर दीजिए। तुम ही सर्व जगत धाता सर्व कारण कारणम, सारे कारणों के कारण आप हैं, संपूर्ण जगत को धारण करने वाले, उत्पन्न करने वाले आप हैं। हम आपसे यह पूछना चाहते हैं, कह पुमान सर्वतत्वेभ्य पुराण परतः परः, समस्त वस्तुओं में, समस्त तत्वों में से वह पुरुष कौन है जो पुराण भी है, माने सबसे पहले प्रकट हुआ है, पहले है, और परतः परः, बड़े से बड़े जितने कहे जाने वाले पुरुष हैं उनमें सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ है, पुरुषोत्तम है, ऐसा कौन है। जब ब्रह्मा जी ने इस प्रकार से सुना तो ब्रह्मा जी ने कहा, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, यस्मात् सर्वमिदं ब्रह्म विष्णुरुद्रेन्द्रपूर्वकं सह भूतेन्द्रियैः सर्वैः प्रथमं सम्प्रसूयते, स एष देवो महादेवः सर्वज्ञो जगदीश्वरः, अयं तु परया भक्त्या दृश्यते नान्यथा क्वचित्। ब्रह्मा जी ने कहा, जब आप लोग मुझसे पूछ रहे हैं तो सुनो, हमने जैसे जाना है उस प्रकार हम बता रहे हैं। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, वाणी जिनका वर्णन करते करते नज़दीक तो पहुंच सकती है, लेकिन पूरी तरह से वाणी भी उसका कथन नहीं कर पाती, वापस लौट जाती है। वही अतीतः पंथानम कवच महिमा वांग मनसयो, जो वाणी के परे हैं, मन भी वहाँ तक नहीं पहुँच सकता। मन ज़्यादा से ज़्यादा इंद्रलोक, स्वर्गलोक, ब्रह्मलोक तक पहुँच सकता है, लेकिन इन सब में रहने वाला जो तत्व है और इन सब से परे है, उसको कोई अपने मन के द्वारा कैसे जान सकता है या कैसे चिंतन में ला सकता है। मन और वाणी से परे हैं, वही कौन है? बोले भगवान महादेव, देवों में देव महादेव, वही सभी तत्वों में पुराण है, प्राचीन है, और साथ ही साथ वही श्रेष्ठ है, परतः परः। सहभूत यस्मादिदं सर्वम, जिससे यह संपूर्ण जगत उत्पन्न हुआ है, और इस जगत के उत्पन्न होने के पहले पहले ही ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, इंद्र आदि समस्त देवता, समस्त भूत, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश और इन समस्त तत्वों से बनने वाली सारी चीज़ें, भौतिक वस्तुएं, इंद्रियां, इन सब के साथ में ये संपूर्ण जगत जहाँ से उत्पन्न होता है और उत्पन्न होकर के जिसमें टिका रहता है और बाद में फिर जिसमें मिट जाता है, वही भगवान महादेव ही इस संपूर्ण विश्व में, अनंत कोटि ब्रह्मांडों में सर्वश्रेष्ठ गुमान वही हैं। लेकिन सद एष देवो महादेव सर्वज्ञो जगदीश्वरः, सारे जगत के स्वामी, सब कुछ जानने वाले और देवों में देव महादेव, वही पुराण परतः परः और सर्वतत्वेभ्यः वही श्रेष्ठ हैं। ऋषियों ने पूछा, तो फिर उन ऋषिवर आप बताइए
कि उनको हम कैसे पा सकते हैं, कैसे दर्शन हो सकता है। रोमहर्षण ऋषि जी कहते हैं, अयंतु परया भक्त्या दृश्यते नान्यथा क्वचित। कोई कहे कि इन आँखों से हम देख लें, करोड़ों जन्म बीत जाएंगे, लेकिन ये आँखें केवल प्राकृत वस्तुओं को ही दिखा सकती हैं और भगवान प्राकृत वस्तु नहीं है। इसलिए इन आँखों से उन परमात्मा का दर्शन नहीं हो सकता। उन परमात्मा को दर्शन पाना है यदि, तो फिर उन परमात्मा के दर्शन के लिए दूसरी आँख चाहिए, जिनको कहते हैं ज्ञान की आँख। और वह ज्ञान की आँख कैसे प्राप्त होती है? बोले भक्ति से प्राप्त होती, क्योंकि भक्ति ही ज्ञान और वैराग्य की जननी है। इसलिए कहते हैं, अयं तु परया भक्त्या दृश्यते नान्यथा क्वचित। भगवान शिव को देखना है, उनका दर्शन पाना है, तो भक्ति हो, फिर ज्ञान प्राप्त हो, वैराग्य हो, तब जाकर के वो दिखाई देते हैं। और किसी दूसरे साधन से कोई कहे कि इन आँखों से हम देख लेंगे, नहीं दिखाई दे सकते वो। रुद्रो हरिर्हरश्चैव तथान्ये च सुरेश्वराः भक्त्या परमया तस्य नित्यं दर्शनकांक्षिणः। इसीलिए हे ऋषियों, आप लोगों की बात कौन कहे, हम लोगों की बात कौन कहे? स्वयं रुद्र भगवान, स्वयं हरि, स्वयं हर, स्वयं विधाता, स्वयं इंद्र आदि देवता, ये बड़े बड़े देवता भी भगवान शिव का दर्शन प्राप्त करना चाहते हैं तो अपने जीवन में पराभक्ति को अपनाते ही शंकर की भक्ति करते हैं। परया भक्त्या परमया तस्य नित्यं दर्शनकांक्षिणः। पराभक्ति के द्वारा नित्य ही स्वयं रुद्र भी, हरि भी, हर भी, अब ये देखें रुद्र भी वही हैं, हर भी वही हैं, तो फिर कौन से महादेव की चर्चा कर रहे हैं? मूल रूप है सदाशिव, वही भगवान रुद्र रूप धारण करते हैं, वही भगवान हर रूप, हरि रूप और ब्रह्मा का रूप भी वही धारण करते हैं। इन रूपों में रह करके भी स्वयं परमात्मा अपने स्वरूप को पहचान नहीं देने देते छोटे रूप के द्वारा। अतः ब्रह्मा विष्णु महेश भी महादेव सदाशिव का दर्शन पाना चाहते हैं तो वो पराभक्ति करते हैं शंकर के। अतः भक्ति को अपनाना चाहिए। बहुनात्र किमुक्तेन शिवे भक्त्या विमुच्यते प्रसादात् देवता भक्ति प्रसादो भक्ति संभवः। यथेहां कुरतो बीजं बीजतो वा यथांकुरः। रोमहर्षण ऋषि कहते हैं, हे शौनक आदि ऋषियों, अधिक क्या कहें? किम बहुना उक्तेन अत्र विमुच्यते यदि कश्चित् जनः शिवे भक्त्या एव विमुच्यते। शिव की भक्ति किए बिना कोई व्यक्ति, कोई साधक मुक्त नहीं हो सकता। मुक्ति चाहिए तो शिव की भक्ति कीजिए। अच्छा महाराज, शिव की हम भक्ति करेंगे, ये भक्ति कहाँ मिलेगी, कौन से बाजार में? कहते हैं, प्रसादात् देवता भक्ति ही। भगवान शंकर जी विष्णु की जो भक्ति प्रदान करते हैं और अपनी भक्ति भी देते हैं। अतः भगवान शंकर को प्रसन्न करना जरूरी है और प्रसन्न कर सेवा करते हुए उनके भगवान से ये प्रार्थना करें कि प्रभु आप भक्ति से प्रसन्न होकर के और दर्शन देते हैं, लेकिन आपको प्रसन्न करने के लिए हम करें तो करें क्या? अतः आप स्वयं वो काम करा लीजिए, वह सेवा करा लीजिए जिस क्रिया को करने से आपकी भक्ति हम प्राप्त कर सकें और आपकी प्रसन्नता हम प्राप्त कर सकें। देवता प्रसादात् भक्ति ही, देवता की भक्ति देवता के प्रसाद से ही है। तो फिर भगवान की प्रसन्नता, भगवान प्रसन्न कैसे होंगे? बोले भक्ति से प्रसाद आदि के दोनों ये अन्योन्याश्रय हो गया। भगवान प्रसन्न हो तो फिर भगवान की भक्ति मिले और भगवान की भक्ति हम जब करें तो भगवान प्रसन्न हो। तो महाराज जी तो बात समझ में नहीं आ रही। रोमहर्षण ऋषि ने कहा कि बात कैसे समझ में आई? पहले अंडा कि पहले मुर्गी? मुर्गी और अंडा में से किसको आगे कहा जाए? मुर्गी के बिना अंडा नहीं और अंडा से उत्पन्न होने वाले मुर्गी भी अंडा के बिना हो नहीं सकता, नहीं हो सकती। उसी प्रकार से
ये अनादि परंपरा जैसी चली आ रही है। यथा यह अंकुर तो बीजम बीज तो व यथांकुरा, बीज रहे तभी तो बीज अंकुरित होगा। अच्छा, जब पहले कभी अंकुरित हुआ होगा तभी तो बीज आया। जब अंकुरण ही नहीं हुआ, बड़ा ही नहीं हुआ, वृक्ष नहीं हुआ, तो फिर बीज कहाँ से आएगा? तो अंकुर से बीज और बीज से अंकुर। उसी प्रकार से भगवान भोलेनाथ की भक्ति से भगवान शिव जी की प्रसन्नता मिलती है और भगवान शिव जी की प्रसन्नता से भगवान की भक्ति मिलती है। अतः कहीं से भी शुरू कर देनी चाहिए। भगवान की भक्ति करते जाएं तो भगवान प्रसन्न होंगे, और प्रसन्न होंगे तो अपनी फिर पराभक्ति देंगे। पहले तो जितनी भक्ति कर सकते हैं वैसी ही भक्ति करनी चाहिए, सकामा भक्ति। पूजा कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं और भगवान भोलेनाथ से मांगते हैं, भगवान मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मेरे सिर में दर्द हो रहा है, मेरे घर के लोग अच्छे नहीं हैं, हे भगवान कृपा करो धन दौलत हो जाए, हे भगवान मेरे पुत्र नहीं पुत्र हो जाए, मेरी पत्नी नहीं पत्नी हो जाए, हे भगवान मेरी दुकानदारी अच्छी चले, हे भगवान मेरी कंपनी अच्छी चले, हे भगवान मुझे नौकरी मिल जाए। इस प्रकार से नाना प्रकार की कामनाओं को भगवान से मांगते हुए भी भक्ति पहले करें, क्योंकि बिना बिना कामना के कोई व्यक्ति तो किसी कर्म में प्रवृत्त ही नहीं होता। कोई भी व्यक्ति सर्विस करता है तो पैसे के उद्देश्य से करता है, कोई काम करता है तो कुछ न कुछ मुनाफा देखता है। प्रयोजनम अनुद्देश्य मंदोपि न प्रवर्तते, बिना प्रयोजन के मूढ़ से मूढ़ व्यक्ति भी किसी कर्म में प्रवृत्त होता नहीं है। तो शिव की भक्ति पहले हो तो भगवान प्रसन्न हो, और भगवान जब प्रसन्न हो तो शिव की भक्ति मिले। इसलिए इनका तात्पर्य यह हुआ कि हम जैसे तैसे पहले तो भगवान भोलेनाथ की भले कपट पूर्वक भी भक्ति करें। कपट यही है कि हे भगवान हमको ये चाहिए वो चाहिए। नाना प्रकार की वस्तुओं की मांग करते हुए जो भक्ति की जाती है उसको सकाम भक्ति कहते हुए कपटपूर्ण भक्ति कहा जाता है। तो वैसी भक्ति करनी चाहिए। फिर एक न एक दिन भगवान पिघलेंगे पिघलेंगे। शंभु नाम जपते रहो, धरत रहो नित ध्यान, कबहु तो दीन दयालु के भनक पड़ेगी कान, भनक पड़ेगी कान। भगवान प्रसन्न नहीं होते ये सोच करके छोड़ देंगे तो कभी भक्ति नहीं होगी। इसलिए भाय कुभाय अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिसि दशहु। चाहे अच्छा लगे चाहे ना लगे, बस पहले पहले तो जैसे तैसे ही। भगवान की भी कथा में मन नहीं लगता, कई बार नींद आती है बार बार, फिर भी छोड़ता नहीं व्यक्ति, तो एक दिन फिर नींद आने ही बंद हो जाता है। कुंभकर्ण की पत्नी निद्रा विचार करती है कि ये तो बिल्कुल, ये कितना भी इसको सताने की हम कोशिश करें, लेकिन ये बार बार लुढ़क करके फिर जाग जाता है, फिर सुनता है, फिर भजन करता है, फिर ध्यान करता है। ये नींद आने पर भी कोई परवाह नहीं करता भगवान का भक्त, कोई बात नहीं, आने दो नींद, कितना आए कितना आए। जब लगा ही रहता है तो फिर एक ना एक दिन उसकी नींद ही परास्त होकर के भाग जाएगी। तो पहले जिस प्रकार से भी बन सके भगवान की सकामा भक्ति करनी चाहिए कि हे प्रभु हमको ये दो। तस्मात् ईश प्रसादार्थम यूयम गत्वा भुवन दुजाः। अब आप लोग भगवान शंकर की भक्ति प्राप्त करें, तो भक्ति प्राप्त करने के लिए ऐसे थोड़ी मिलेगा कि हमको भक्ति मिल जाए। निकम्मा निठल्ला व्यक्ति कहे कि हमको करोड़पति अपने आप बिना कुछ काम किए मिल जाए, ऐसे नहीं हो सकता। इसलिए ऋषियों, आप लोगों को भगवान शंकर की भक्ति पानी है और भगवान शंकर का दर्शन भक्ति के द्वारा करना है, तो फिर परिश्रम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। महाराज क्या पुरुषार्थ करना पड़ेगा, क्या करें हम। रोमहर्षण ऋषि कहते हैं ईश प्रसादार्थम, भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए तुम लोग पृथ्वी लोक में जाओ, भूमि पर। क्यों? क्योंकि स्वर्ग में, कैलाश में और वैकुंठ में, ब्रह्मलोक में, ये बड़े बड़े लोक जितने कहे जाते हैं, उन लोकों में व्यक्ति
भोग तो प्राप्त कर सकता है, मौज मस्ती ऐश्वर्य तो कर सकता है, लेकिन भक्ति नहीं कर सकता, साधन नहीं कर सकता। मुक्ति की साधना और भक्ति प्राप्त करने की साधना यदि कोई कर सकता है तो केवल इस पृथ्वी में कर सकता है। इसी प्रकार से भगवान को प्रसन्न करना है तो फिर भगवान की भक्ति चाहिए, और भक्ति से भगवान का दर्शन होगा। तो फिर उसके लिए यत्न स्वर्ग में नहीं हो सकता। जिन लोगों को खाने पीने के लिए मुफ्त में सारी चीज़ें मिल रही हैं, खूब बिना कुछ किए भी जेब भर रहा हो, और बिना कुछ किए ही ऐस आराम से बढ़िया कूलर है, बढ़िया एसी है, पंखे हैं, कोई कुछ करना नहीं पड़ रहा है, खाने पीने को मस्त मिल रहा है, तो ऐसे मस्तराम मस्ती में रहने वाले लोग जो भगवान की कथा क्यों सुनेंगे, भगवान की भक्ति क्यों करेंगे, और उनको फिर भगवान का भी दर्शन कहाँ से होगा। तो जितने सुख सुविधाएं हैं वो सारे के सारे भक्ति के बाधक बन जाते हैं। भगवान को सुलभ कराते हैं कि चलो साधु संत महापुरुष मेरे आश्रय लिए हुए, तो चलो इनके लिए किसी न किसी भक्त को प्रेरित करके सुविधाएं उपलब्ध करा देते हैं। लेकिन सुविधाओं का दुरुपयोग होने लग जाता है, तो फिर भगवान कहते हैं कि जाओ, इस जीवन में तुमको पुत्र से, पत्नी से और घर गृहस्थी से वंचित किया तो है, अगले जन्म में जिन चीज़ों का दुरुपयोग कर रहे हो उनसे भी वंचित हो जाओगे। ये दुरुपयोग भगवान की कृपा से प्राप्त वस्तुओं का नहीं करना चाहिए। तो ईश्वर को प्रसन्न करना हो तो पृथ्वी लोक में जाना होगा, वहीं साधना हो सकती है। और वहाँ जाकर के तुम लोग दीर्घ सत्रम समाकृध्वम, लंबे समय तक यज्ञ करो, सत्र जिसको कहते हैं, यूयम वर्ण सहस्त्रकम, हजारों वर्षों तक चलने वाला। अब सोच लीजिए, सतयुग त्रेता द्वापर जैसे युगों के रहने वाले ऋषि महर्षियों को हजारों साल तक साधना करनी पड़ती है, हजारों साल तक सत्र करना पड़ता है। तो फिर हम लोग किस खेत की मूली हैं? हम चाहते हैं कि बस एक ही दिन में हमको सब कुछ मिल जाए, भगवान की भक्ति भी मिल जाए, भगवान प्रसन्न भी हो जाएं और हम कृतकृत्य भी हो जाएं। ये कैसे हो सकता है? इस शरीर को बनाया गया है, न जाने कितने क्विंटल गेहूँ, कितने क्विंटल चावल, कितने क्विंटल दाल, कितने क्विंटल सब्जी हजम करके तब जा करके ये शरीर बना हुआ है इतना। तो फिर सूक्ष्म शरीर को बनाने के लिए, भगवान की भक्ति पाने के लिए कितना परिश्रम करना पड़ेगा, कितना वर्ष लग सकता है। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नाही। मुनि लोग यत्न करते हैं इसलिए कि अंतिम समय पर प्राण जब आए तो भगवान का नाम मेरे मुख से निकल जाए, भगवान मुझे याद में आ जाए। क्योंकि अंतिम समय पर जिसका स्मरण करते हैं, जिसका नाम लेते हैं, जिसका दर्शन करते हैं, वही प्राप्त होता है अगले जन्म में। अतः भगवत दर्शन पाने के लिए, भगवान को याद करने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है। तो कहते हैं हजार वर्षों तक साधना करो, जाओ पृथ्वीलोक में चले। अमुष्यैवाध्वरशेषस्य, क्योंकि भगवान समस्त यज्ञों के मालिक हैं, स्वामी हैं, यज्ञपति हैं। भगवान शंकर की कृपा से ही वेदोक्त सार, वेदांत सार सर्वस्वम, वेदांत का निचोड़ रूप जो तत्व है उसको जान सकोगे। अमुष्यैवाध्वरशेषस्य शिवस्यैव प्रसादतः, वेदोक्त विद्यासारं तु ज्ञायते साध्य साधनम। भगवान शंकर की कृपा से वेद में बताए हुए समस्त विद्याओं के सार को जान पाओगे। क्यों? क्योंकि भगवान समस्त विद्याओं के अधिपति हैं और यह विद्येश्वर संहिता है। अतः उस विद्या का वर्णन कर रही है यह संहिता, जो विद्येश्वर कहलाते हैं, उस परमात्मा तत्व का। जिस विद्या से परम तत्व की प्राप्ति होती है उस विद्या का निरूपण करती है यह संहिता। अतः विद्येश्वर संहिता। विद्या कौन है? सा विद्या या विमुक्तये, विद्या वही है जिससे मुक्ति की प्राप्ति हो, और मुक्ति की प्राप्ति होती है ज्ञान से, भक्ति से, वैराग्य से। अतः भगवान शंकर की भक्ति भी पानी हो तो फिर यत्न करना पड़ेगा। वेदोक्त विद्या सारम,
ज्ञायते साध्य साधनम, समस्त वेदों का निचोड़ क्या है? बस साध्य को जान लो कौन है, और उस साध्य को पाने के लिए साधन क्या है। जैसे रोज के रोज हमें क्या करना है, क्यों करना है, किससे करना है, कब करना है, कैसे करना है, ये सब के सब विचार करना पड़ता है। धन को जो कि साधन है उसको साध्य समझ करके दुनिया के लोग जीवन का लक्ष्य समझ लेते हैं, फिर धन कमाने के लिए यत्न करते हैं, साधन करते हैं। उसी प्रकार से इस धन को पाने के लिए, जो कि हमारा साथ देने वाला है नहीं, छूट जाने वाला है, साधन है, साध्य नहीं है, उस साधन को पाने के लिए भी बस इतना साधन करना पड़ता है। तो फिर उस साधनों के द्वारा भी साध्य परमात्मा कौन है? सच्चे साध्य हैं भगवान शिव। अतः साध्य का ज्ञान होगा, और उस साध्य को पाने के लिए क्या साधन है, उस साधन का ज्ञान होगा। जब 1000 वर्ष तक ज्ञान यज्ञ करोगे, उस यज्ञ में सम्मिलित होकर के नित्य श्रवण करोगे, जब बहुकाल करिय सत्संगा, बहुत समय तक जब संतों का संग किया जाता है, शास्त्रों का श्रवण किया जाता है, कथन किया जाता है और मनन किया जाता है, तब जाकर के हमारे चित्त में रहने वाला जो मोह है और मद है, ये दोनों के दोनों, मोह और मद समाप्त होता है। मोह मद समाप्त तब होता है, नहीं तो ऐसे समाप्त नहीं होगा कि कोई कहे कि हम इनको समाप्त कर दें, समाप्त नहीं होने वाला। मोह मद को समाप्त करना है तो फिर ये मोह और मद को समाप्त करने वाले भगवान शंकर की शरण लेनी पड़ेगी, ज्ञान का आश्रय लेना पड़ेगा, शास्त्रों का श्रवण करना पड़ेगा, फिर किसी को सुनाना पड़ेगा और चिंतन भी करना पड़ेगा। अतः जाओ। मुनियों ने जब इस प्रकार से श्रवण किया तो सुनकर के जाने के पहले पूछ लिया सूत जी से। वो क्या पूछते हैं, अगले भाग में श्रवण करें।